क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जाता है बीपीएससी में, उस समय आप कहाँ रहते हैं, उस समय क्यों चुप रहते हैं। धांधली सेटिंग होती है बीपीएससी में, उस समय आपका मुंह नहीं खुलता है, चुप रहते हैं। जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ 66वीं में, उस समय आप चुप थे, उस समय कोचिंग पढ़ाते रहते हैं। कोचिंग में 2 मिनट का समय मांगेंगे तो मुंह लटक जाता है टीचर लगा। 2-3 टीचर को छोड़ बाकी पटना में जितने टीचर है शिक्षा को व्यवसाय बना दिए। जो ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया गया, निबंध पेपर लाया गया है, तो इसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद जी को। और अब जब निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है पीटी में, तो अब तो ई ऑप्शन को एकदम हटा दिया जाना चाहिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 68वीं एग्जाम के लिए फॉर्म भरने की जो तारीख है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के जो छात्र तैयारी करते हैं कमीशन की, वो अब भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार जो कुछ नियमों में बदलाव हुआ है उस पर हमारी आपत्ति है। हमारे साथ बात करने के लिए बीपीएससी की लड़ाई लड़ रहे छात्र नेता दिलीप है। दिलीप जी, फिर विवाद हो गया इन सारे मामलों को लेकर के, आप लोगों ने बीपीएससी की जो कार्यशैली इस पर सवाल खड़े किए हैं, कुछ मांग रख दी आप लोगों ने। देखिए, जो सकारात्मक सुधार हुआ है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जैसे मेंस में जो सुधार हुआ है, जो ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया गया, निबंध पेपर लाया गया है, तो इसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद जी को। ये एक साहसिक फैसला है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम लोग भी बहुत समय से मांग कर रहे थे कि मेंस में एक समान व्यवहार सभी सब्जेक्ट के साथ हो। पहले क्या था, 48 से 52 में क्या हुआ, एंथ्रोपोलॉजी बूम कर गया। जो लोग एंथ्रोपोलॉजी रखे 90% लोग सफल हो गए। 2 बार क्या हुआ, एलएसडब्ल्यू रखने वाले अधिकतर लोग ही सफल हुए। 2 बार क्या हुआ, हिंदी जो ऑप्शन रखे वो अधिकतर लोग सफल हुए। तो सब्जेक्ट के साथ एक समान व्यवहार नहीं होता था, तो इसलिए हम लोग लगातार ये मांग रख रहे थे। और 22 अगस्त को भी जो हम लोग बीपीएससी ऑफिस गए उसमें भी ये मांग रखे थे, तो उस पर इन्होंने ये किया है कि अब ऑप्शनल पेपर को ही क्वालिफाइंग कर दिया। तो ये अच्छी शुरुआत है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन पीटी में जो निगेटिव मार्किंग लाया गया उसका भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ई ऑप्शन को हटा दिया जाना चाहिए। हम लोग ई ऑप्शन को हटाने की मांग 3 साल पहले से कर रहे हैं, और अब जब निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है पीटी में, तो अब तो ई ऑप्शन को एकदम हटा दिया जाना चाहिए। और अभ्यर्थी भी ये मांग कर रहे हैं कि ई ऑप्शन को हटाया जाए। तो हम लोग अभी मांग कर रहे हैं बीपीएससी से, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से, कि आप निगेटिव मार्किंग लाए उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ई ऑप्शन को आप हटा दीजिए। बाकी जो मेंस में आपने सुधार किया है, बदलाव किया है, उसका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। और इंटरव्यू को आप वीडियो रिकॉर्डिंग करवाइए, ये हमारी मांग है। बाकी जैसे कुछ कोचिंग संचालकों को दिक्कत हो रही है, तो हम लोग कोचिंग संचालकों के लिए तो आंदोलन नहीं करते हैं, हम लोग छात्र हित में आंदोलन करते हैं। लेकिन ये मेंस में जो बदलाव हुआ है वो छात्र हित में हुआ है। इससे क्या है, कोचिंग पर निर्भरता जो है छात्रों की बहुत कम हो जाएगी। जैसे पहले 2 ऑप्शनल था, कोचिंग पे बहुत निर्भरता थी, फिर 1 ऑप्शनल किया गया, कोचिंग पे निर्भरता कम हुई, फिर ऑप्शनल क्वालिफाइंग कर दिया गया, तो कोचिंग पे निर्भरता और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये छात्रों के हित में है। और जो कोचिंग वाले को दिक्कत हो रही है, तो उनको हम ये कहना चाहेंगे कि जब क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जाता है बीपीएससी में, उस समय आप कहाँ रहते हैं, उस समय क्यों चुप रहते हैं। जब धांधली सेटिंग होती है बीपीएससी में, उस समय आपका मुंह नहीं खुलता है, चुप रहते हैं। जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ 66वीं में, उस समय आप चुप थे, उस समय बोल रहे थे बीपीएससी ने अच्छा किया है, कोई धांधली नहीं हुई। और अभी आपको लग रहा है कि गलत बीपीएससी कर रही है। तो बीपीएससी ने बिल्कुल सही किया है, गलत नहीं किया है। 67वीं में पेपर लीक को हमने उजागर किया, कहाँ कोई टीचर आए हमारे समर्थन में। 2-3 टीचर बोले, बाकी टीचर चुप। जब छात्र हित में आंदोलन होता है तो ये लोग उस समय कोचिंग पढ़ाते रहते हैं। कोचिंग में 2 मिनट का समय मांगेंगे तो मुंह लटक जाता है टीचर लगा। 2-3 टीचर को छोड़ के बाकी पटना में जितने टीचर है शिक्षा को व्यवसाय बना दिए ये लोग। तो ये नहीं चलेगा, छात्र हित में ये फैसला है। बीपीएससी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम बीपीएससी पे धांधली सेटिंग का आरोप लगाते हैं, और हमसे ज्यादा कोई नहीं होगा पूरे बिहार में या हिंदुस्तान में जो बीपीएससी या दरोगा बहाली में सेटिंग के खिलाफ बोलता होगा या धांधली का आरोप लगाता होगा। हम बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक पे आरोप लगाते हैं कि वो भ्रष्ट है, उनको बाहर किया जाए। लेकिन ये जो फैसला है मेंस में सुधार का, बीपीएससी चेयरमैन का फैसला है, ये बहुत ही सराहनीय है। स्वागत करते हैं इसका और धन्यवाद देते हैं इसके लिए। अगर मान लीजिए आप मांग कर रहे हैं कि ई ऑप्शन जो उसको हटा दिया जाए, अगर सरकार इस बात को नहीं सुनती है, यथावत रहता है ये फैसला, तो आप लोग मानेंगे या कुछ और भी प्रदर्शन का कोई तरीका इख्तियार करेंगे? देखिए, अभी हम बता दें कि ई ऑप्शन गलत है, और हम लोग लगातार लंबे समय से मांग कर रहे हैं। 3 साल से अध्यक्ष महोदय से मिलकर भी इन मांगों को रखे हैं। हम पुनः एक बार कल परसों तक हम हो सकता है अध्यक्ष महोदय से मिले और उनको हम बताएं कि ई ऑप्शन से क्या दिक्कत है। ई ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक से ज्यादा सही, इनमें से कोई सही नहीं। तो इसलिए हम लोग का आपत्ति है, या तो आप 2 ऑप्शन जो ई ऑप्शन में उसमें से किसी एक को रहने दीजिए, एक को हटा दीजिए, या फिर उसको अलग कर दीजिए, छठा ऑप्शन कर दीजिए। लेकिन ये कोई स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन का मारता है कि इनमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही है और ई ऑप्शन बीपीएससी ने माना है उसको, तो वो भी सही हो जाएगा। और किसी ने ये समझ के मारा कि इनमें से तो कोई ऑप्शन सही ही नहीं है, ये समझ के ई ऑप्शन मारा, दोनों स्टूडेंट सफल हो गया, तो दोनों में से तो कोई स्टूडेंट गलत होगा ना। तो फिर वही विवाद हो जाएगा कि इसका नंबर 2 विवाद हो गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये ऑप्शन को हटाइए। बीपीएससी के चेयरमैन साहब से हम मिलेंगे
उनको समझाएंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर छात्रों के बीच हम इस बात को रखेंगे और छात्र जैसा कहेंगे। अगर छात्र कहेंगे कि नहीं ये ऑप्शन सही है तो हमें बोलने का कोई राइट नहीं, हम तो छात्र हित में आंदोलन कर रहे हैं ना। अगर छात्र बोलेंगे कि ये ऑप्शन सही है रहने दीजिए तो हम कोई विवाद नहीं करेंगे। अगर छात्र कहेंगे कि ये ऑप्शन हटना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, तो हम आंदोलन करेंगे छात्रों के हित में। छात्र जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। जैसे मेंस में सुधार हुआ है उसका हम सुधार का छात्र भी स्वागत कर रहे हैं, हम भी स्वागत 99% स्टूडेंट स्वागत कर रहे हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट को दिक्कत है, क्योंकि अचानक से परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो उनकी समस्या है। लेकिन उनको भी हम ये आग्रह करेंगे कि आप अपने आप को जो सिचुएशन है उसमें अपने आप को ढाल लीजिए। अभी 10 दिन के लिए फॉर्म भराने का डेट भी बढ़ गया है, तो अभी पीटी भी होना बाकी है, 12 फरवरी को है, तो अभी समय है, आप अपने आप को उस अनुसार ढाल लीजिए। और जो कोचिंग संचालक ऑप्शनल का बैच के नाम पे पैसा ले लिया, एडमिशन ले लिए है, उनसे हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। मेरे पास शिकायत आया है, तो आप ऑप्शनल का जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं आप कोचिंग, उनको पैसा वापस कर दीजिए। क्योंकि बहुत जगह से फोन आया हमें कि टीचर लोग बोल रहे हैं सीधा कि पैसा वापस नहीं होगा, तो ये तो गुंडागर्दी है ना। तो आप पैसा वापस कर दीजिए जो छात्र नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये थे दिलीप, छात्र नेता हैं, बीपीएससी की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ ऐसी डिमांड है जिसको लेकर के हमने बीपीएससी से संपर्क भी किया, सुनवाई भी हुई, कार्रवाई भी हुई, लेकिन अभी जो ई ऑप्शन वाला मामला है उसको लेकर के थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है और इस मामले को लेकर के वो बीपीएससी के चेयरमैन से जल्द ही मुलाकात करेंगे और छात्रों के साथ भी आंदोलन को लेकर के सलाह मशविरा होगा।